नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने इस वीडियो की थंबनेल पर देख ही लिया होगा, मैं इस वीडियो में मारुति सुजुकी न्यू स्विफ्ट 2018 को कंपेयर करने वाला हूँ इसी सेगमेंट में आने वाली दूसरी सभी गाड़ियों से, जैसे टाटा टियागो, मारुति इग्निस, हुंडई ग्रैंड i10, टोयोटा एटियोस लीवा और फोर्ड फीगो। इस वीडियो में मैंने इन सभी 6 गाड़ियों को डिटेल में कंपेयर किया है, डिटेल में बातें की हैं। डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, इंजन, यूज़र रिव्यूज़, इन सभी आधारों पर मैंने ये कंपैरिजन किया हुआ है और साथ ही में आखिर में मैंने ये भी बताया हुआ है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको कौन सी गाड़ी अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर पाती है, कौन सी नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों के कारण ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। ज़्यादा लेंदी होने के कारण हो सकता है आपको बीच में कहीं बोर लगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन सभी 6 गाड़ियों के डायमेंशंस की। आप अपनी स्क्रीन पर सभी के डायमेंशन की डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर किसी एक गाड़ी में पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा है बाकी गाड़ियों से, तो उसके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है, और उसी तरह उस गाड़ी में अगर वो चीज़ सबसे कम है तो मैंने हैशटैग लगाया हुआ है, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड फीगो में आपको लेंथ सबसे ज़्यादा मिल जाती है बाकी 5 के कंपैरिजन में 3896 mm की, तो उसके आगे स्टार लगाया हुआ है। जबकि मारुति इग्निस में आपको सबसे कम लेंथ मिलती है 3700 mm की, तो उसके आगे हैशटैग लगाया हुआ है। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। बूट स्पेस आपको सबसे ज़्यादा स्विफ्ट पे मिलती है और सबसे कम टियागो में। इन सभी गाड़ियों के कर्ब वेट की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा कर्ब वेट मतलब सबसे ज़्यादा भारी गाड़ियाँ टियागो और फीगो हैं। टियागो में 930 to 1080 किलोग्राम्स का वेट मिलता है और फीगो में 1037 to 1041 किलोग्राम्स का वेट मिलता है। और सबसे हल्की गाड़ियाँ इग्निस और स्विफ्ट हैं। इग्निस में 825 to 960 किलोग्राम्स का वेट मिलता है और स्विफ्ट में 855 to 985 किलोग्राम्स का वेट मिलता है। जैसा कि मारुति क्लेम करती है कि वो हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ियों को बनाते हैं, जिसके कारण गाड़ियों का वेट कम हो जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो आप भी देख सकते हैं कि स्विफ्ट और इग्निस का वेट इन सभी गाड़ियों में सबसे कम है, जिसके कारण उनका पावर टू वेट रेशियो बेटर हो गया है। आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और साथ ही में माइलेज भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन माइलेज की प्रायोरिटी को फुलफिल करते हुए मारुति ने कहीं ना कहीं स्विफ्ट और इग्निस की बिल्ड क्वालिटी के साथ काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इन सभी गाड़ियों के पेट्रोल इंजन की डिटेल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब में ही आपको 1.2 लीटर इंजन मिलता है। पावर की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा क्लेम फीगो में की जाती है 87 bhp की 6300 rpm पर, और सबसे कम एटियोस लीवा में 80 bhp की 5600 rpm पर। सभी गाड़ियों में तो आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन टियागो में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। पेट्रोल इंजन में सबसे ज़्यादा माइलेज टियागो में क्लेम किया जाता है 23.84 kmpl का, और सबसे कम माइलेज एटियोस लीवा और फीगो में 18.16 kmpl का। अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको वापस टियागो में मिलता है 23.84 का, और उसके बाद स्विफ्ट में, और सबसे कम माइलेज ग्रैंड i10 में 17.49 kmpl का। इन सब में सिर्फ एटियोस लीवा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक नहीं मिलता। डीजल इंजन की बात करते हैं तो इन सभी गाड़ियों में सबसे अच्छा इंजन आपको फीगो में मिलता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन 99 bhp की पावर जनरेट करता है 3750 rpm पर, और ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ माइलेज भी ये आपको अच्छा खासा निकाल के देता है। 25.83 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पावर तो आपको फीगो में मिल जाती है, लेकिन सबसे कम पावर आपको एटियोस लीवा के डीजल इंजन में मिलती है। सबसे ज़्यादा माइलेज आपको स्विफ्ट में क्लेम किया जाता है 28.4 kmpl का, और उसके बाद टियागो में, और सबसे कम माइलेज आपको वापस एटियोस लीवा में क्लेम किया जाता है 23.59 kmpl का। मतलब एटियोस लीवा में आपको पावर भी सबसे कम मिलती है और माइलेज भी सबसे कम मिलता है। अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं इन 6 गाड़ियों में से, मारुति स्विफ्ट और मारुति इग्निस। टियागो के इंजन में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। ये फीचर आपको किसी भी इंजन में इन 6 गाड़ियों में से नहीं मिलता। अगर आप टियागो से ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आप स्पोर्ट मोड यूज़ कर सकते हैं,
माइलेज ज़्यादा चाहते हैं तो इको मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिटी ड्राइविंग को और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप सिटी मोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी आपको फीगो में मिलती है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप फीगो का ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल लॉन्च असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मारुति स्विफ्ट, इग्निस और इटियोस लीवा में डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सभी वेरिएंट्स में। वैसे तो आपको टियागो में फोर्ड फीगो के बाद सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलते। डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स के अलावा आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। और सबसे कम सेफ्टी आपको ग्रैंड आई-10 में मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और डुअल एयरबैग्स। इसमें आपको EBD मिल ही नहीं पाता और ABS भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स के अलावा और कोई फीचर के आधार पर मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला। अगर मैं वीडियो को फीचर्स के ऊपर ले जाता हूं तो आपका कन्फ्यूज़न कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, क्योंकि पहली गाड़ी में कुछ मिल रहा है लेकिन वो दूसरी में नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी में वो मिल रहा है जो पहली में नहीं मिल रहा। इसी तरीके की काफ़ी कन्फ्यूजिंग बातें हैं जिनका रिजल्ट कन्फ्यूज़न ही होगा। तो चलिए, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। ये बातें आप काफ़ी आसानी से पता लगा सकते थे इन सभी 6 गाड़ियों के ब्रोशर्स को पढ़ के। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। मतलब जब शोरूम से निकलकर इंडियन रोड्स पर वो गाड़ी चलती है महीनों और सालों तक, तो क्या तब भी वो अपने ओनर को खुश रख पाती है? तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि इन गाड़ियों के ओनर्स क्या कहते हैं। मतलब ओनर्स एक्सपीरियंस क्या है, ओनर रिव्यू क्या है, यूज़र रिव्यू क्या है। सभी गाड़ियों के बारे में एक एक करके मैं बात करूँगा। शॉर्ट में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा। अगर आप डिटेल में पॉजिटिव और नेगेटिव जानना चाहते हैं तो अभी हाल फिलहाल मैंने टियागो, ग्रैंड आई-10 और फीगो के ऊपर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का वीडियो बनाया हुआ है। उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर मैं उसकी लिंक को छोड़ दूंगा। अगर तब भी नहीं मिलता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट में आपको माइलेज सबसे अच्छा मिल जाता है। परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। गाड़ी के लुक्स एकदम फ्रेश हैं, अभी अभी लॉन्च हुई है। इंटीरियर और एक्सटीरियर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी मारुति की है, इसलिए इसकी रीसेल काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको, और साथ ही में मारुति की सर्विसेज भी इंडिया में सबसे बेहतर मानी जाती हैं। इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला और कॉमन नेगेटिव पॉइंट है जो कि मारुति की आजकल हर किसी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, पुअर बिल्ड क्वालिटी। इसके एक्सटीरियर में यूज़ हुआ मेटल हो या फिर इंटीरियर की प्लास्टिक, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर आ रहे आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर। बिल्ड क्वालिटी बेकार होने के कारण छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में भी स्विफ्ट काफ़ी डैमेज हो जाती है। मेजर एक्सीडेंट्स में तो पूछिए ही नहीं। आपने भी देखा होगा, कई सारी खबरें आती रहती हैं जब मारुति की गाड़ियों के मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनकी क्या हालत हो जाती है। इनके अलावा मारुति स्विफ्ट थोड़ी महंगी है। अगर मैं टॉप वेरिएंट को कंपेयर करता हूँ तो स्विफ्ट का पेट्रोल टॉप 7,29,000 का एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से है, जबकि बाकियों के टॉप वेरिएंट्स आपको 80,000 से 1 लाख रुपए कम में मिल जाते हैं। स्विफ्ट का पेट्रोल बेस वेरिएंट आपको 5 लाख रुपए का मिलता है एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से, जो कि टियागो, इग्निस और ग्रैंड आई-10 के बेस वेरिएंट से महंगा है। हालांकि फीगो के बराबर है और लीवा से सस्ता है। उसी तरह से स्विफ्ट का डीजल टॉप वेरिएंट भी आपको करीब 70 से 90,000 रुपये महंगा मिलता है। हालांकि डीजल इंजन के बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग अच्छी रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाटा टियागो की बात करते हैं। टाटा टियागो के प्राइसेस इन सभी 6 गाड़ियों में सबसे सस्ते हैं। उसके बावजूद आपको इसमें फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं, सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पेट्रोल इंजन में सबसे ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। दोनों ही इंजन इसके पावरफुल हैं, कहीं पर आपको पावर लैग फील नहीं होता। लेकिन इसका इंजन दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा नॉइजी है। अगर आप कैबिन के अंदर बैठे हुए हैं तो इंजन की आवाज़ कैबिन के अंदर तक थोड़ी ज़्यादा आती है। इसके अलावा आपको टियागो के दोनों इंजन्स में, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलते हैं। हालांकि ग्रैंड आई-10 डीजल इंजन में भी आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है। टाटा की गाड़ियों की हिस्ट्री अच्छी ना होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को टाटा पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, जिसके कारण आपको टियागो की रीसेल इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। लेकिन धीरे धीरे
टाटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी इम्प्रूव हो रही हैं। अगर आप एक पावरफुल इंजन लेना चाहते हैं तो आने वाले कुछ समय में टाटा टियागो JTP लॉन्च होने वाली है, जिसे ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया है। इसमें टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है, जिसने टियागो को पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है और काफ़ी हद तक इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में आ रही घंटी को भी। लेकिन इसकी बात करते हैं तो इसमें भी वही स्विफ्ट वाला सेम डीजल इंजन यूज़ हुआ है, जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, मारुति टैग का फ़ायदा मिल जाता है और स्विफ्ट की तरह सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके नेगेटिव्स की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसके लुक्स काफ़ी हद तक लोगों को पसंद नहीं आए हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी स्विफ्ट के मार्केट में आने के बाद इग्निस को खरीदना एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट एक बेटर पैकेज आपको प्रोवाइड करता है वही सेम प्राइस रेंज में। हालांकि इग्निस का पेट्रोल बेस वेरिएंट सिग्मा आज भी खरीदना सही डिसीजन है। ग्रैंड आइटन की बात करते हैं तो इसका इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है, कैबिन तक काफ़ी कम आवाज़ आती है इंजन की। हालांकि इसका डीजल इंजन भी 3 सिलेंडर है, लेकिन आपको फील नहीं होता। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली इसके इंटीरियर की फिनिशिंग। इसके अलावा हुंडई की सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं काफ़ी जल्दी, लेकिन आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स सबसे कम मिलते हैं इन सभी 6 गाड़ियों में। डुअल एयरबैग्स और ABS भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिल पाता है। इसके अलावा इसके पेट्रोल इंजन में सबसे कम माइलेज क्लेम किया जाता है, स्पेशली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। एटियोस लीवा की बात करते हैं तो इसका डीजल इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है। हालांकि इन सभी गाड़ियों में सबसे कम पावर और माइलेज आपको इसी के डीजल इंजन में मिलती है, लेकिन इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है। इसके अलावा टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो टोयोटा की गाड़ियाँ काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ दे सकती हैं। इसके नेगेटिव्स की बात करता हूँ तो इन सभी 6 गाड़ियों में सबसे कम पावर और माइलेज मिलता है आपको इसके दोनों ही इंजन्स में, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। इसके अलावा इसकी इंटीरियर में यूज़ हुई प्लास्टिक क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। फीगो की बात करता हूँ तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। डीजल इंजन सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है 25.83 kmpl माइलेज के साथ में। इसकी राइड एंड हैंडलिंग भी फीगो की काफ़ी अच्छी है। इसके नेगेटिव्स की बात करता हूं तो फीगो के पेट्रोल इंजन में आपको कहीं ना कहीं पावर लैग फील होता है और माइलेज भी अच्छा नहीं मिल पाता। इसके अलावा फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विसेज हर जगह अच्छी नहीं है, कहीं पर अच्छी हैं तो कहीं नहीं है। फीगो के स्पेयर पार्ट्स मिलने में भी आपको कभी कभी समस्या आ सकती है। तो चलिए इन सभी गाड़ियों के सेपरेटली मैंने यूज़र रिव्यूज़ आपको बता दिए हैं। अब मैं फाइनल बात करता हूँ कि इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, इग्निस और स्विफ्ट। स्विफ्ट बेहतर पैकेज है इग्निस से, इसलिए आप स्विफ्ट को प्रेफर करें। उसी तरह अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है या फिर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप टियागो ले सकते हैं, नहीं तो आप स्विफ्ट लें। अगर माइलेज आपकी प्रायोरिटी इसमें सबसे टॉप पर आता है तो सबसे बेहतर ऑप्शन सस्ते में आपके लिए टियागो है और उसके बाद स्विफ्ट। अगर आप माइलेज को टॉप प्रायोरिटी पर ना रखते हुए बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, कंफर्ट, राइड एंड हैंडलिंग को रखते हैं तो आप फोर्ड फीगो डीजल इंजन, ग्रैंड आइटेन का सिर्फ टॉप वेरिएंट या फिर एटियोस लीवा में से कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप इग्निस में इंटरेस्टेड हैं और उसको खरीदने का मन बना रहे हैं तो इग्निस पेट्रोल बेस वेरिएंट सिग्मा को ही खरीदना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा वेरिएंट खरीद रहे हैं तो मार्केट में स्विफ्ट जैसा बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जिसमें आपको ज़्यादा कैबिन स्पेस, ज़्यादा माइलेज और बेहतर लुक्स मिल जाते हैं और मारुति की गाड़ी के सभी फायदे भी। अगर आप फोर्ड फीगो पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं तो उसको खरीदने के लिए मैं आपसे मना करूंगा, क्योंकि इसके पेट्रोल इंजन में पावर लैग फील होता है और साथ ही में माइलेज भी अच्छा नहीं निकाल पाता। या फिर आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आने वाले अप्रैल-मई 2018 में फोर्ड फीगो फ्री स्टाइल लॉन्च हो जाएगी, जिसमें नया इंजन 1.2 लीटर ड्रैगन पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है जो कि इको स्पोर्ट में लगाया गया था। ये इंजन 96 bhp की पावर जनरेट करता है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशंस में ये आपको मिलेगा। अगर आपका बजट कम है तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। टियागो में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन्स मिल जाते हैं और पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। अगर आप लंबे समय तक गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं तो आपको एटियोस लीवा को प्रेफर करना चाहिए। चलिए इन सभी गाड़ियों की सेल्स पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये एनालिसिस पिछले 6 महीने की सेल्स के हिसाब से है।
सबसे ज़्यादा सेल ग्रैंड i10 की है। स्पोर्ट्स वेरिएंट की 12 से 13,000 हर महीने बिकती हैं। उसके बाद टियागो की है, करीब 5,500 से 8,500 टियागो हर महीने बिकती हैं। टियागो का टॉप वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है। और उसके बाद है इग्निस की, करीब 1,600 से 4,500 इग्निस हर महीने बिकती हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएंट इसका डेल्टा बिकता है। उसके बाद है एटियोस लीवा की सेल्स करीब 960 से 1,700 हर महीने बिकती हैं। वीटी वेरिएंट इसका सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे कम है फोर्ड फीगो की, 600 से 1,200 हर महीने बिकती हैं और सबसे ज़्यादा वेरिएंट इसका टाइटेनियम बिकता है। मारुति स्विफ्ट के सेल्स फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अभी तक करीब 40 से 45,000 बुकिंग्स इसकी की जा चुकी हैं और सबसे ज़्यादा बुकिंग VDI और VXI वेरिएंट की गई है। उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में मारुति स्विफ्ट की सेल्स इन सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आपके कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की या फिर कम से कम करने की, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।